किसी को नहीं पता कौन थे, कहां से आए थे, पर जो चीज उसको देखेंगे वो आज तक चल रही है। हालेलुया। एक चर्च के नीचे रहना और एक प्रार्थना करने वाली चर्च के साथ जुड़ जाने से क्या होता है? स्वर्गदूत आपसे खुद मिलते हैं। आपको कई बार लगता है कि स्वर्गदूत आएंगे, पंख लगे होंगे, व्हाइट उन्होंने कपड़े पहने होंगे, उन्होंने हाथ में कुछ, कोई बच्चे की तरह भी आ सकते हैं आपके पास, और जो परमेश्वर आपसे कहना चाहता है वो बोल के चले जाए। हालेलुया। जब आप एक ऐसी कलीसिया का हिस्सा बनते हो जहां दिन रात प्रार्थनाएं होती, चाहे वो दुनिया में कहीं भी, उस प्रार्थना की वजह से लोगों के जीवनों में स्वर्गदूत भेजे जाते हैं। आपको नहीं पता, हर रोज रात को चर्च में आप लोगों के नाम लिखे, जो लिख के जाते हो ना, उसके ऊपर हाथ रख के प्रेयर होती है और ये बोला जाता है कि स्वर्गदूत रात के 2:30 बजे आपके घर जाए, और वो कभी भी आपके घर आ जाते हैं। आपको ऐसा लगता है कि ये इत्तेफाक है, इत्तेफाक नहीं है, कोई पीछे बैठ के आपके लिए प्रार्थना कर रहा हो। इसलिए जब आप एक ऐसी चर्च का हिस्सा बन जाते हो जो 24 घंटे प्रार्थना करती रहती है लोगों के लिए, आपको ऐसे विजिटेशन मिलते हैं, आपको ऐसे चमत्कार होते हुए दिखते हैं कि ये कौन है जो मेरे घर के बाहर खड़ा है। हालेलुया। और आज अपने हाथों को उठाओ और मैं ये प्रार्थना करता हूं, जितने लोग यहाँ मौजूद हैं, परमेश्वर के दूत आज रात आपके घर विजिट करें यीशु मसीह के नाम में। मैं कहता हूं उसके स्वर्गदूत जो आज तक नहीं आए, आज आपको रास्ते में मिलेंगे यीशु मसीह के नाम में, और आपकी खड़े पैर वो जीवन को बदल देंगे यीशु मसीह के नाम में। उनकी आवाज में क्या होता है प्रार्थना करने से, आप समझ आ रहा है नहीं आ रहा? हालेलुया। अपनी बाइबल नया नियम 1 कुरिन्थियों उसका 9 उसका 24 हम पढ़ेंगे। 1 कुरिन्थियों 9वां चैप्टर उसका 24वां वर्ष हम पढ़ेंगे। सभी लोग ध्यान से सुने। थैंक यू लॉर्ड जीसस। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24वां वचन हम लोग सभी लोग पढ़ेंगे। थोड़ी आवाज बढ़ा दीजिए। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24 हम पढ़ेंगे। हालेलुया। बाहर आवाज आ रही है सबको? पानी 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24वां वचन हम पढ़ेंगे। अपने दोस्ती के साथ शेयर करो ताकि वो भी पढ़े। और जो लोग आए हैं पहली बार, जिनके पास बाइबल नहीं है, परवाह मत करो, आपको जाने से पहले लेके ले जाओ। अगर आपके पास ऑलरेडी बाइबल है तो आप मना कर सकते हो कि नहीं हमारे घर पे है, और जो नहीं आए, जिनके पास है ही नहीं, उनको हम दे देंगे। 1 कुरिन्थियों 9 उसका 24। क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सभी हैं, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। हर एक पहलवान सब प्रकार का संयम करता है, वे तो एक मुरझाने वाले मुकुट को पाने के लिए ये सब करते हैं, परंतु हम तो उस मुकुट के लिए करते हैं जो मुरझाने का नहीं। इसलिए मैं तो इसी रीति से दौड़ता हूँ परंतु लक्ष्य ही नहीं। मैं भी इसी रीति से मुक्कों से लड़ता हूँ परंतु उसके समान नहीं जो हवा पीटता हुआ लड़ता, परंतु मैं अपनी देह को मारता कूटता और वश में लाता हूँ। ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही की रीति से निकम्मा ठहरूं। सब बोलो आमीन। खिड़की पे बच्चे झूला खाते हुए ना मिले, ठीक है? एक बंदे को ही उठा, अपने पड़ोसी को बोलो, जो कोई परमेश्वर से इनाम पाता है वो पहले एक दौड़ को पूरा करता है, उसके बाद वो इनाम उसे मिलता है। हालेलुया। अपने पड़ोसी को जोर से बोला, ध्यान से सुन, सुनने से विश्वास पैदा हो। बाइबल में पौलुस ने लिखा कि तुमने उन पहलवानों को, उन खिलाड़ियों को देखा है जो एक सांसारिक मुकुट पाने के लिए इतना सब कुछ करते हैं जितना एक मसीह व्यक्ति नहीं करता।
हालेलुया। कितनों को समझ आ रही है? कहता एक अन्य जाति व्यक्ति इतना संयम करता है, इतना अपने आप को काबू करता है, मारता है, कूटता है, किस लिए? कि मुझे खेल की तैयारी करनी है, मुझे कंपटीशन लड़ना है, और अगर मैं ये सब चीजें नहीं करूंगा तो मैं कंपटीशन जीत नहीं पाऊंगा। हालेलुया। अभी आपने थोड़े दिन पहले की न्यूज सुनी थी, इंडिया के एक फीमेल रेसलर को डिस्क्वालीफाई कर दिया ओलंपिक में से। क्या नाम था उसका? विनेश फोगाट था। उसको क्यों बाहर किया आपको मालूम? क्यों बाहर किया उसको? सिर्फ 100 ग्राम के आसपास, मेरे ख्याल से उसका 10 ग्राम या ऐसा कुछ, इतना से थोड़ा ये नहीं, 100 के अंदर इतना ग्राम उसका वेट फालतू हो गया, उस वेट कैटेगरी से उसको बाहर कर दिया। कहते नहीं, जैसे उसमें एक सिस्टम होता है कि जो कंपटीशन किया जाएगा, जैसे दोनों का वेट 50 किलो होना चाहिए तब मुकाबला होगा। अगर आपका 50 किलो 500 ग्राम ये बाहर कर देगा, पूरा 50 होना चाहिए, तो उसका सिर्फ 10, 20, 50, 100 ऐसे फालतू अगर उसको बाहर कर दिया, सोचो ओलंपिक में से, ओलंपिक से उसको फाइनल से बाहर कर दिया। सबके लिए सुनना पड़े हैरानगी की बात थी कि यार एक 50-100 ग्राम बढ़ने की वजह से तुमने उस खिलाड़ी को बाहर कर दिया जो इतनी सारी जीत करता हुआ है, एक चीज के लिए तुमने उसे बाहर कर दिया। हालेलुया। जब एक खिलाड़ी लड़ने के लिए जाता है तो जो उसका कोच होता है उसकी डाइट में जो उसकी मदद करता है, आपको मालूम, उसको एक रात के अंदर अंदर वेट बढ़ाना होता है और एक वेट गिराना होता है। जैसे ही उसने फाइट लड़ी, अब वो थक गया, वो खाना खाएगा, कितना खाएगा ये उसका लीडर बताएगा, और खाना खाते ही उसका वेट बढ़ जाएगा। अब अगली सुबह दोबारा जो मुकाबला, उस रात में उसको वजन दोबारा नीचे लेके आना। आप सोच के देखो कितना खतरनाक काम। आप एक रात में आपका 2 किलो बढ़ गया और एक ही रात में 2 किलो नीचे लेके आना है, यानी कि वो व्यक्ति सोएगा नहीं। वो कुछ भी करे, भागे दौड़े कसरत करे, उसको 2 किलो नीचे लेके आना, तभी वो सुबह लड़ पाएगा, नहीं तो नहीं लड़ पाएगा। और उस लड़की ने ऐसा किया भी था, पर 100 ग्राम 50 ग्राम फालतू रह गया, उसको बाहर निकाल। पौलुस ने बाइबल में लिखा, एक संसारिक व्यक्ति को देखो, एक मेडल पाने के लिए वो कितना कुछ कर रहा है, वेट बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, पानी नहीं पी रहा है, पानी छोड़ रहा है। कभी आपने वो बॉडी बिल्डर देखे जो आगे शो में आते बॉडी दिखाते हैं, देखे नहीं देखे टीवी पे? वो आपको मालूम कितनी देर, कितने घंटों से बिना पानी पिए बैठे रहते हैं। नमक भी मेरे ख्याल से नहीं खाते, शायद नमक भी बंद कर देते, पानी भी नहीं पीते, एक दिन पता नहीं 1.5 दिन पहले से बिना पानी के आते हो कि हमारी बॉडी का एक एक हिस्सा जब हम फ्लेक्स करें तो नजर आ सके। कोई कुछ मतलब ज्यादा कुछ नहीं खा के, कुछ थोड़ा सा कुछ भी खा लेते, कोई ये नहीं रोटी चल रही है, पाव भाजी खा रहे बैठ के, नहीं, पानी तक वो छोड़ देते हैं कि हमें को मुकाबला जीतना है किसी तरह। तो इसलिए कई बार बॉडी बिल्डर स्टेज में बेहोश हो जाता है, क्योंकि जब वो अपनी शरीर को कसता है तो वो प्रेशर पड़ता है दिमाग पे, तो पानी पिया नहीं तो उससे वो बेहोश होने लग जाता है। पौलुस कहता है एक अन्य जाति खिलाड़ी को देखो, एक अन्य जाति खिलाड़ी को देखो, एक मेडल, एक ट्रॉफी पाने के लिए वो क्या कुछ कर रहा है। हाँ के ना भाई, थोड़ा सा इनको अलग अलग कर दो भाई, इकट्ठे बिठा के फिर कहते चुप हो जाओ, जो कभी नहीं हो सकता। हालेलुया। एक अन्य जाति व्यक्ति एक मुकुट पाने के लिए, एक मेडल पाने के लिए, एक ट्रॉफी पाने के लिए क्या क्या करता है। आपने F1 रेस देखी है? वो पतली सी गाड़ी होती है, नीली सी F1 रेस बोलते, बच्चे चलाते रहते, उसको देखा? वो रेस देखी ना, एक ही आदमी गाड़ी में बैठता है, F1 फॉर्मूला करके रेस होती है। वो इतनी तेज चलती है, इतनी तेज उसकी स्पीड होती है, अगर गलती से भी उस गाड़ी की टक्कर हो जाए तो जो बंदा बैठा वो खत्म हो जाता, क्योंकि वो जो रेस है वो है ही इसीलिए कौन सबसे तेज इस गाड़ी को भगा सकता है, और वो इतनी तेज भागती, कुछ ही सेकंड के अंदर वो 100-200 ऐसे पार कर जाती है। अब सोचो वो व्यक्ति जो उसके अंदर बैठा उसको चला रहा है, अपनी जान को जोखिम में डाल के, सिर्फ इसलिए
मैं अगर जीत गया तो मैं ट्रॉफी मिलेगी, हाँ के ना? आपने कभी बॉक्सिंग मैच देखा है? असली वाला, नकली वाला नहीं, वो जो डबल वो तो नकली है, हाथ मारता गिर पहले जाता वो। जो असली वाला होता, असली में घूसे लगते हैं, असली वाला देखना जो होता है, उसमें भी जो जीतता वो वर्ल्ड चैंपियन का उसको खिताब मिलता है, जो उसमें जीत जाता है, और हकीकत में मारा जाता है उसको। दो बंदे जितना, हाँ कुछ नियम होते हैं, ऐसे लड़ना है, हाथों से लड़ना है, लात चला सकते, और कुछ नहीं कर सकते। सोचो, मुंह, उन लोगों के अगर आप मुंह देखो, कान देखो, पहलवानों के कान टूटे होते हैं, उसमें जान नहीं होती, ये गिरा होता नीचे, टूट चुके होते हैं। कितनी चीजें उनकी ब्रेक होती है, ऐसी चीजें ना चटकी होती है उनकी। सिर्फ किसने कर रहे वो सारे लोग? एक मेडल पाने के लिए। अपने पड़ोसी को बोलो, एक मेडल पाने के लिए। आप बोलो, उसका कहता वो सुनो, कहता एक संसारिक व्यक्ति को देखो, वो एक मेडल पाने के लिए कितना कुछ कर रहा है, पर एक आत्मिक व्यक्ति परमेश्वर से आशीष पाने के लिए कुछ नहीं कर रहा। एक व्यक्ति जिसको परमेश्वर से कोई लेना देना नहीं है, वो एक मुकाबला जीतने के लिए खाना छोड़ रहा है, पानी छोड़ रहा है, नमक छोड़ रहा है, कोल्ड ड्रिंक छोड़ रहा है, सब छोड़ रहा है वो, कि मेरे को इस खिलाड़ी के, इस बंदे को हराना है और मुझे इस मैच में जीतना है। और एक आत्मिक व्यक्ति, उसको मालूम है कि मेरे परिवार में दुष्ट आत्मा काम कर रही है और मैं जब तक लड़ूंगा नहीं, मैं इसको हरा नहीं सकता। तो पौलुस कहता तुम तो लड़ ही नहीं रहे। कहता एक मुकुट संसारिक पाने के लिए देखो अन्य जाति व्यक्ति कितना संयम, कितना कुछ खोता है। वो लोग पेप्सी नहीं पीते बच्चों की तरह, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीते वो लोग, चीनी नहीं खाते वो लोग, चाउमीन मोमोज बर्गर नहीं खाते वो लोग, संयम करते हैं, मारते हैं अपने मन को। मन उनका भी करता है, उनके घर जब मेहमान आते हैं उनका भी मन करता है यार एक बर्फी उठा के खा लूं, कहते नहीं मीठा नहीं खा। किस बात के लिए वो इतना संयम कर रहे हैं? सिर्फ एक मुकुट पाने के, पर लेके एक ही जाता है। कहा सबने, पर लेके एक जाता। उसने कहा तुम तो मसीहत की दौड़ में दौड़ रहे हो, जिसका अंत सबसे ज्यादा खूबसूरत और सबसे ज्यादा फलवंत होगा, पर तुम उस दौड़ को अच्छे से दौड़ नहीं रहे। और उसको कहता है मैं अपनी देह को मार कूट के वश में लेके आता हूं, ताकि मैं अपने परिवार को प्रचार करके फिर खुद निकम्मा ना बनूं कि मेरा परिवार का कल तो बड़ी भक्ति की बातें कर रहा था, तू तो खुद फिल्मी गाने सुन रहा है, तू तो बड़ी पवित्रता की बातें कर रहा था, तू तो खुद रीले देख रहा है बैठ के। उसने कहा मैं खुद भी अपने आप को बहुत कंट्रोल करता हूं, ताकि दूसरों को प्रचार करके मेरे ऊपर लांछन न लगे। मेरी तरफ ध्यान दो सभी लोग, अपनी बाइबल को बंद करो, अपने पड़ोसी को बोलो ध्यान से सुनो। एक अन्य जाति व्यक्ति एक मुकुट पाने के लिए सब कुछ त्याग रहा है। तो परमेश्वर ने पौलुस अपने दास के जरिए तुमसे पूछा तुमने स्वर्गीय चीजें पाने के लिए क्या त्यागा है? क्या त्यागा है बताओ? क्या सैक्रिफाइसेस हैं तुम्हारे? क्या बलिदान किया तुमने आज तक? हमने अभी गीत गाया, ये तन मन धन मेरा यीशु के लिए, अब मैं जीवित नहीं वो मुझ में जीवित है। आपका तन यानी कि आपका शरीर, आपका मन जो आप सोचते हो, आपका करने का मन करता है, उसके बाद कहता आपका धन जिस पे सबसे ज्यादा आदमी का उसकी नजर लगी रहती है। देखा ये तीनों चीजें जो दुनिया में सबसे बड़ी हैं, ये सब मैं किसको देता हूँ? प्रभु यीशु मसीह को देता हूँ, क्योंकि अब मैं जीवित नहीं रह गया, मैं पाप के लिए, दुनिया के लिए मर चुका हूँ। आपको क्या लगता है? क्या एक जिस पास्टर को आप देखते हो बड़े काम करते हुए या किसी वर्शिपर को आप देखते हो, आपको क्या लगता है उसके साथ ऐसी कोई घटना नहीं होती? उसके ऊपर कोई परीक्षा नहीं होती? उसको पाप नहीं आता? उसको शैतान नहीं छेड़ता? उसको छेड़ता। उसका भी मन करता है कि मैं फिल्मी गाने सुनूं, उसका भी मन करता है मैं जाके शादी ब्याह में डीजे में नाचूं, उसका भी मन करता है भूख लगी लंगर प्रसाद लेके खा लेता हूं। पर बाइबल में लिखा वो लोग अपनी स्वर्ग की ओर आंखें लगा के बैठे कि मुझे वो मुकुट चाहिए।
अगर मैंने ये सारे काम आज किए तो मैं वो मुकुट नहीं हासिल कर सकता। आपको मालूम परमेश्वर किन लोगों को सबसे ज्यादा इस्तेमाल करता है? जो अपना मन मार देते परमेश्वर के लिए, बड़े बलिदान देते परमेश्वर के लिए, ऐसी ऐसी चीजें छोड़ देते जो वो खुद भी नहीं छोड़ना चाहते पर छोड़ देते। हालेलुया। आपको मालूम, मैं साल में जितने त्योहार आते हैं ना दूसरे लोगों के, मैं सारे मनाता था और इतने पैसे खर्चता था, पूरे साल पैसे जोड़ता था मैं। ये आया, अच्छा अब ये खरीदेगा, अच्छा अब ये आया तो बम पटाखे खरीदेगा। बहुत पैसा पानी की तरह लगाता था मैं। मेरे दोस्तों में, मेरी गली में सबको मालूम था ये व्यक्ति सबसे ज्यादा पैसे ठोकेगा इन चीजों। पर जब मैं प्रभु यीशु मसीह में आया, मुझे एक चीज की लत लगी जो आज तक लगी है, मुझे एक सामर्थ्य जीवन हासिल करने की। क्योंकि मैंने जब एक सामर्थ्य व्यक्ति से मैं मिलके आया तो मैंने देखा उसकी कमाई आशीषित थी, उसका घर आशीषित था, उसकी सेवकाई आशीषित थी, उसका बिजनेस फलवंत था, उसकी वाइफ भी फलवंत थी, उसके बच्चे भी फलवंत, सब कुछ इतना बढ़िया था। मैंने कहा ये जीवन हमें भी चाहिए। तो मेरे को पता लगा ये ऐसा कैसे जी रहा है। उसने कहा इसके पास सामर्थ्य है, इसके पास परमेश्वर का अनुग्रह है। मैं कहा वो कैसे मिलेगा? तब मुझे बात पता लगी थी कि अगर तुम इस दुनिया के हिसाब से जियोगे तो तुम वो सामर्थ्य और वो अनुग्रह जो तुम्हें दिख रहा है मुझे चाहिए, इसके तुम हकदार नहीं। और अगर तो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें वो करना पड़ेगा जो इस बाइबल के अंदर लिखा हो। और उस बाइबल के वचन को पूरा करने के चक्कर में 10 रिश्तेदार नाराज हो जाए, चाहे दोस्त नाराज हो जाए, कोई लेना देना नहीं। अगर तुम्हें ये चाहिए तो तुम्हें करना पड़ेगा। एक जिम में लड़का जाके क्या बोलता है कोच को, मैं इस बंदे की तरह बॉडी बनाना चाहता हूँ। उसका कोच क्या कहता है, तुझे दुनिया से अलग जीना पड़ेगा। कितने रोटी खाते तेरे घर में लोग? कहता मेरे घर में सब लोग 4-4 रोटी खाते। कहता तू 6 खाएगा। कहता तेरे घर में दूध भी कितने लोग पीते? कहता कोई भी नहीं पीता। तू आज से रोज 1 गिलास दूध पिए। अच्छा सुबह कितने बजे उठता? मैं 10 बजे उठता हूँ। आज से तू 5 बजे उठेगा। सैर कितनी देर करता? चलता कितनी देर? कहता मैं बहुत कम चलता हूँ। आज से सुबह उठ के दौड़ने जाएगा। उसकी जिंदगी वो दूसरे लोगों से बिल्कुल अलग कर देता है। वो भी सो रहा है, वो भी सो रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी खा रहा है, वो भी गोलगप्पे खा रहा है, तू भी गोलगप्पे खा रहा है, वो भी टिक्की पीस खा रहा है, तू भी टिक्की पीस खा रहा है, वो भी एक्सरसाइज नहीं कर रहा, तू भी नहीं कर रहा। पर तेरी बातें क्या है? मुझे ऐसी बॉडी बनानी, इम्पॉसिबल नहीं। अगर आपको कुछ अलग चाहिए तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। मसीही लोगों को ऐसा लगता है कि हम सिर्फ उद्धार पाए हैं, बपतिस्मा लिया है और सिर्फ चर्च में बैठ के ताली बजाने के लिए बुलाए गए हैं। ये सबसे बड़ा झूठ है। मुझे एक जगह बताओ जहां यीशु मसीह ने ये कहा था कि तुम सारे के सारे विश्वासी बने रहना, कोई सेवा मत करना। बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने 12 चेले उस टाइम वहां खड़े थे, 500 लोग खड़े थे वहां पे, बोल के कहते सामर्थ्य मिलेगी दुनिया में जाके सेवा कर। सबको बोला, पर कलीसिया लिमिटेड रह गई, कलीसिया सिमट के रह गई। कलीसिया को लगता है मैं तो विश्वासी हूं, मैं क्या करूंगा सेवा। तुम सबको परमेश्वर ने चुना है बड़े काम करने के, और तुम अपने जीवन ऐसा जीते हो कि परमेश्वर तुम्हें सामर्थ्य दे नहीं पा रहा, तुम पे वो अनुग्रह कर नहीं पा रहा है। तुम्हारी आंखों के सामने वो सेवकाई पड़ी है, तुम कर नहीं पाओगे। क्यों? तुम्हारी आंखें तुम्हारी से जो तुम्हारा जीवन का काल है उसने बंद कर। उसने कहा करने जाती व्यक्ति मुकुट पाने के लिए कितना कुछ खोता है, कितना कुछ त्याग देता है। यूपीएससी की जो बच्चे तैयारी करते हैं कलेक्टर बनने की, बच्चों को देखा कभी शादी ब्याह में नाचते? जो बच्चे अफसर बनने की तैयारी करते कभी देखा ना शादी ब्याह में? आप नहीं देखते। कभी देखा उन्हें क्लब में घूमते हुए, बाइक पे घूमते हुए? कभी देखा आपने टाइम खराब करते हुए उनको? ये बलिदान क्या उनका मन नहीं करता जाने का? बात करता है, और उनको एक चीज की तरफ उनकी आंखें लग चुकी है। कलीसिया की नजर किस तरफ लगी हुई है? पैसे की तरफ। मेरा घर सुथरा हो जाए, बाकी दुनिया जाए भाड़ में, मेरे को कोई मतलब नहीं। इसलिए परमेश्वर तेरे घर को भी सुधारने को राजी नहीं। आपको मालूम हमारा परिवार 7 महीने में बचाया गया अन्य जाति परिवार से,
और 9 महीने बाद हमने बपतिस्मा लिया सब। और आप कुछ विश्वासियों से मिलोगे वो कहेंगे 10 साल से हमारा पति आज भी ऐसा ही है, आज तक चर्च नहीं है, हमारे बच्चे आज भी चर्च नहीं आए, 10 साल हो गए। वजह क्या है? आपके ऊपर सामर्थ ना उतर रही है ना उतारने दे रही। मैंने आपको बताया जब सामर्थ तुम्हारे पास होगी तो तुम्हारी सलाहें ना दिए बगैर भी व्यक्ति आएगा और कहेगा भाई मुझे चर्च ले चल। मेरे कॉन्टेक्ट में ऐसे ऐसे लोग हैं जो दिल्ली से बाहर रहते हैं और कहते हैं कि भाई कि पास्टर जी हमने फोन पे किसी को प्रचार किया और वो व्यक्ति बपतिस्मा ले रहा है फोन पे। कहता हमने फोन पे बात करते थे रोज, हम उसको रोज वचन सुनाते थे, कहता आज वो व्यक्ति मसीही है और बपतिस्मा ले चुका। ऐसे भी लोग हैं, सोचो उनके अंदर इतनी सामर्थ्य है, वो फोन पे प्रचार करे तो लोग बच रहे। और आपने कुछ लोगों को देखा वो माइक पे चिल्ला चिल्ला परेशान है पर कोई बचने को राजी नहीं, कोई बपतिस्मा लेने को राजी नहीं। हालेलुया। कितनों को बात समझ आ रही? उसने कहा अगर तुम्हें वो मुकुट चाहिए जिसकी तुम नजर गड़ाए बैठे हो तो तुम्हें कुछ प्रकार का संयम करना पड़ेगा, कुछ चीजें तुम्हें खोनी पड़ेंगी, कुछ चीजें तुम्हें ऐसी करनी पड़ेंगी जो दुनिया से बिल्कुल अलग है, तुम्हें करनी पड़ेगी। हो सकता है तुम्हारा मन ना करे, प्रार्थना करने का तुम्हें करनी पड़ेगी। आपने एक अन्य जाति व्यक्ति, मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, आपने पिक्चरों में एक व्यक्ति को देखा है, शाहरुख खान का नाम सुना? उसका इंटरव्यू सुनो जाओ, वो क्या बोल रहा है? वो कहता है मैं सुबह के 5 बजे तक काम करता हूँ, 5 बजे सोता हूँ, सुबह 10 बजे फिर उठ जाता हूँ और फिर तैयार होकर गाड़ी में बैठ के काम पे चला जाता हूँ। और मेरे ख्याल से वो इंटरव्यू में कहता है 1 या 2 बार ही खाना खाता हूँ। आप सोचो उसको किस चीज की कमी? वो हजारों करोड़ों रुपए का मालिक है, वो अकेला, पूरी दुनिया में उसकी प्रॉपर्टी, आपको मालूम इतना पैसा उसके पास। वो कॉल करके अपने कहने से, अगर वो लेट हो रहा है तो वो इतना पावरफुल व्यक्ति है। उसका इंटरव्यू में सुन रहा था, उसने वो अगर फ्लाइट उड़ने वाले लोग बैठे और वो नहीं पहुंचा तो वो फोन करके फ्लाइट को रोक देता है, कहता रुको मैं भी 1 घंटे में आता, और फ्लाइट रुकती है उसके लिए। सोचो उसको क्या जरूरत पड़ी है सुबह 5 बजे तक काम करने? ऑलरेडी उसके बैंक में इतना पैसा है कि बैंक खुद उसके आगे हाथ जोड़ के खड़ी हो जाती है। और वो व्यक्ति कह रहा है मैं सुबह 5 बजे तक काम करता हूँ और 5 साढ़े 5 बजे सोता हूँ, 10 बजे फिर उठ जाता हूँ। एक मसीह व्यक्ति को मालूम है मेरा परिवार बचाया नहीं गया, वो सारी रात सो रहा है। सोचो अन्य जाति व्यक्ति एक डिसिप्लिन फॉलो करके आगे निकल गए और एक मसीही व्यक्ति जिसको सारी बातें लिखित में दी गई हैं वो इन्हें अपनाता नहीं। मैं आपको क्यों एग्जाम्पल दे रहा हूं मालूम? ताकि मसीहियों को समझ आ सके कि वो कितना बेकार जीवन जीने से। हमें टाइम नहीं मिला प्रेयर करने का। सोच के देखो कितनी शर्म की बात है। हम उपवास रखते हैं, भूख लगने में तोड़ देते हैं। एक अन्य जाति व्यक्ति तुमसे ज्यादा अच्छा है। पानी छोड़ा उसने, मिठाई उसने छोड़ी, चीनी उसने छोड़ी, नमक उसने छोड़ा एक मुकुट पाने के लिए। और तुम सब लोग ये बात जानते हो कि अगर मैं ऐसा जीवन जीऊं तो मेरा परमेश्वर मुझे कहां से कहां उठा के ले जाएगा, मेरी तनख्वाह को वो कितना ऊपर तक ले जाएगा मैं भी इमेजिन नहीं कर सकता। मैंने अपनी लाइफ में 4 साल जॉब करी और 4 साल के बाद अपना बिजनेस शुरू कर दिया। लोग 15-20 साल पैसा इकट्ठा करते फिर शुरू करते। कैसे हुआ? मैंने अनुशासन अपना तोड़ा नहीं। मेरी मम्मी से पूछो आप, मैं सुबह जॉब पर जाता था, 6 बजे 7 बजे घर आता था। घर आते ही उपवास बोलता था, रोज उपवास रखता हूँ। रोज उपवास खोलने का खाना खा के थोड़ी देर बातचीत करी, 8-9 बजे मैं सो जाता हूँ जाकर। 9 बजे सोने के बाद 11 बजे उठता हूँ और 11 से लेकर सुबह 4:30 बजे तक प्रेयर करता हूँ। फिर दोबारा सो जाता हूँ और सुबह 9 बजे उठ के ड्यूटी चला जाता हूँ। 4 साल रोज मैंने किए। आप अनोखी नौकरी नहीं कर रहे। परमेश्वर ने देखा है मुझे काम करते हुए कि ये व्यक्ति अगर नौकरी करके भी प्रेयर बंद नहीं कर रहा है तो उसको बिजनेस दो। अरे आपकी एक नौकरी लगती 15,000 की, तुम परमेश्वर को भूल जाते। आज मैं थक गया हूँ, कल से करूंगा। क्यों? कल नौकरी छोड़ दोगे? तुम्हें काम तो हर रोज करना, पूरे जीवन भर करना है। लेडीज है, अब मैं रोटी बनाने में बिजी हो गए। क्या आप कल से रोटी नहीं बनाओगे? जीवन भर आपको घर का काम करना है, जीवन भर आपको रोटी बनानी है। ऐसे तो रोज ही बहाना मारते रहोगे। आपका डिसिप्लिन नहीं है लाइफ में।
एक व्यक्ति दुनिया का सबसे फेमस आदमी है, फुटबॉल खेलता है, रोनाल्डो करके उसका नाम है। उसका इंटरव्यू सुनो। वो अपने इंटरव्यू में कहता है मेरे जैसा अगर किसी को बनना है मैं पूरा मैप निकाल के रख दूंगा, कर लूँ, अगर कोई कर सकता तो बताओ। वो कहता है ऐसा क्यों? कहता मैं इतनी ज्यादा हार्ड और कष्ट भरी जिंदगी जीता हूँ जो कोई नहीं जी सकता। कहता अगर आपको मेरे जैसा कामयाब बना, आप विश्वास करोगे पूरी दुनिया उसको देखती, पूरी दुनिया में वो कहीं भी चला जाए तो करोड़ों लोग इकट्ठे हो जाते, इतना मतलब उसने मेहनत करके कामयाबी हासिल की। उससे पूछा कि यार ऐसा कैसे? वो कहता मैं आपको सब कुछ लिख के दे दूंगा मैं क्या क्या करता हूँ, अगर आप करने की हैसियत रखते हो तो कर। सोचो ये व्यक्ति इसलिए कह रहा है, उसको मालूम है ये तुम नहीं कर पाओगे। कहता क्योंकि मुझे इतने साल लगे हैं ये करने। उसका दोस्त जो इंटरव्यू दे रहा था वो कहता सारा दिन मैच था, खेले हम, थक गए बिल्कुल, भागा दौड़ी, फुटबॉल का गेम ऐसे ही होता है। कहता थक गए बिल्कुल घर। तो कह रहा जब रूम में आए सारे तो अब क्या करेंगे सारे रात को, क्या करेंगे सारे? भाई अब खाना वाना खाओ यार, सो सुबह उठेंगे सारे, बहुत ज्यादा थक गए। कहता ये आदमी रात को प्रैक्टिस कर रहा था। सोच के देखो, कहता हम भी बहुत बड़े प्लेयर हैं, हमें भी दुनिया जानती है। कहता जब शरीर भी टूट के गिर रहा था इस बंदे ने खाना खाया, उठा अपनी बॉल उठाई और वापस स्टेडियम में चला गया। कहता प्रैक्टिस का टाइम है। कहना इसलिए आज तक इसको कोई नहीं हरा पाता। इसने अपने दिमाग को इतना ज्यादा काबू कर लिया है कि अपने मन की सुनता ही नहीं है। इसका जब शरीर कहता है मैं अब यार थक गए, ये उसी वक्त कहता आप 2 घंटे और काम करें। चल एक अन्य जाति इंसान है, क्रिश्चियन नहीं हो, और क्रिश्चियन आदमी हर रोज थका होता, हर रोज थका होता। सोचो आप फुटबॉल खेलोगे आपके पैर सुन्न पड़ जाएंगे, दर्द करने लगेंगे, इतनी भारी बॉल होती है, और भागते रहना उस बॉल के पीछे। तब भी वो व्यक्ति आगे रात को सोने की बजाय कहता नहीं 10 बजे मेरी प्रैक्टिस का टाइम है, मैं प्रैक्टिस करके सो। नहीं तो हम लोग क्या कहते हैं, हाँ प्रैक्टिस का टाइम है, आज तो मैच था ना, कल से करेंगे। वो कहता मैं अपना नियम नहीं तोड़ता। आपको उसका इंटरव्यू याद था? उसने वो कोका कोला की बोतल साइड में कर दी थी, देखा था वो इंटरव्यू आपने? वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में न्यूज वालों के सामने तो देखा मैं, टेबल पे देखा होगा कि 200 कोल्ड ड्रिंक रखते थे पिए। वो जैसे ही बैठा माइक पे उसने 2 बोतल उठाई और साइड में फेंक दी। वो कहता नहीं मैं सिर्फ पानी पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीता। आप विश्वास करोगे कोका कोला कंपनी बर्बाद हो गई उसकी वजह से, लोगों ने पीनी बंद कर दी, उसने ऐसी बोतल साइड में रख दी। अनुशासित जीवन, जितनी मर्जी प्यास लगी है बोतल पर, भाई पानी दे दे, कोल्ड ड्रिंक नहीं। मैंने आपको बताया मैंने भी छोड़ दिया सारा कुछ। मैं पिछले कुछ दिनों से परमेश्वर मुझे अनुशासित जीवन बहुत बढ़ाने को कह रहा। मैं शुगर वाले लोग फीकी चाय पीते कि नहीं पीते? मैं रोज फीकी चाय पीता हूँ, मुझे शुगर नहीं है। मैंने अपनी अम्मी को कहा शुगर होने के बाद भी तो पियोगे, अभी भी बच जाओगे। मैं अभी से फीकी चाय पीता। मैं कॉफी बनाता हूँ, चीनी डालता हूँ, कड़वी कॉफी पीता हूँ। आपका अनुशासन खराब हो चुका है। सुबह उठ के प्रेयर करनी है, भूल गए, बिना प्रेयर करे काम पे चलेंगे आप लोग। आज उपवास था, अरे गलती से मैंने प्रसाद लेके खा लिया, गलती से खा लिया। इसका मतलब साफ है कि आप अनुशासित नहीं हो। आप बिल्कुल हवा की तरह, जैसे गाय घूमती ना कोई भी, ऐसे घूम रहे हो, जो मिले जा रहा खाई जा रहे हो, खाई जा रहे हो। लोगों को बुरा लगता है चर्च में, इन्होंने देखा भी है। कभी भी आप चर्च में कोई मिठाई लेके आता, मैं पहले रोक लेता हूँ उसको, पता किस चीज की लेके आया, मैं अपनी खुशी से लाऊं, ठीक है खाओ। अगर वो एक बार भी बोल दे मैंने घर में ये करवाया था उसका ही लेके आऊंगा, लेके जाए इसको वापस, तुम्हें नहीं पता कि हम बाइबल के खिलाफ नहीं जाए। एक 4 रुपए का बूंदी का लड्डू आता, उसके चक्कर में मैं यहोवा का दिल तोड़ दूं, उस 4 रुपए के लड्डू के पीछे मैं खुद खरीदूंगा भाई से जाकर। बकवास करते लोग, अरे हम अगर उसका नहीं खाएंगे तो हमारा नहीं खाएगा, वो तुम्हें जहर देगा तो तुम खा लोगे क्या? तब तो मना कर दोगे। तब भी ये डायलॉग मारना, अगर हम जहर नहीं पीएंगे तो हमारा कैसे पिएगा? 2018 में जब एक पास्टर ने मुझे छोटी छोटी बातें समझाई थी, तब से आज तक मान रहा हूं। पहले मैं सोचता था यार प्रार्थना करने वाले लोग शादी ब्याह में क्यों नहीं जाते, क्योंकि मैं जाता था और तब मैं प्रभु यीशु मसीह को मान चुका था। मैंने कहा यार ये बंदा प्रार्थना करता है, घमंडी आदमी आता ही नहीं है।
अब जब खुद की प्रेयर जब मेरी होगी 8-9 घंटे, या मुझे समझ आ गया क्यों नहीं आता, तो एक प्रार्थना करने वाला व्यक्ति किसके साथ बैठा हो बताओ? जो व्यक्ति 8 घंटे या 7 घंटे बैठा, किसके साथ बैठा हो? जिसने दुनिया बनाई है उसके साथ वो 8-8 9-9 घंटे बिता रहा है, उसका किसी के साथ मन नहीं लगने वाला। वो उसको सबसे ज्यादा खुशी अपने बंद कमरे में मिलने वाली कि मैं यहाँ बैठा हूँ, पंखा चल रहा, मैं बाइबल पढ़ूंगा। आप संसारी लोग हमें शादी में बड़ा मजा आता है यार, एक से चीज खाने को मिलती है, तो दाल चावल खाएगा पर घर में खुश रहेगा, क्योंकि उसको आदत है अपने परमेश्वर से बात करने की। जो व्यक्ति परमेश्वर की संगति में रहता है वो किसी अन्य जाति के साथ बैठ के 4 घंटे बात कर ही नहीं सकता। वो कहेगा मैं बात क्या करूं तेरे से, मैं परमेश्वर की बातें करूंगा, वो तू सुनना नहीं चाहता, और जो तेरी कचरा बात है वो मेरे किसी काम की नहीं। मसीह में जब मैं आया तो मेरे भी बहुत सारे यार दोस्त थे, पर जब मैं धीरे धीरे प्रेयर में बढ़ता गया, उन्हें भी समझ आ गई कि ये हमारे लेवल का नहीं बचा, और मुझे भी समझ आ गया था मैं उनके लेवल का बचा नहीं। कितनों को बात समझ आ रही? अपने पड़ोसी को बोलो अनुशासित जीवन जीना सीख। आपको डिसिप्लिन होना चाहिए घर में। हाँ, हमने सुबह प्रार्थना करनी है, उसके बाद हमने नहाना, उसके बाद हमने काम पे जाना। अच्छा, हमारा उपवास इतने बजे खुलेगा, फिर हमने इतना रेस्ट करना है। अच्छा, रात को इतने बजे उठ के मुझे प्रेयर करनी है। करके देखो 1 महीना, मैं कहता हूँ 1 हफ्ता जब शुरू करोगे बहुत मुश्किल लगेगा, परेशान हो जाओगे तुम। और अगर तुम वो 1 महीना करते चले जाओगे, दुनिया में ऐसी कोई चीज जिसको तुम हासिल करना चाहते हो तुम्हें तरसना नहीं पड़ेगा, सब कुछ अपने आप आएगा। मैं जब किसी बड़े परमेश्वर के दास से मिलता हूँ तो मैं उनसे पूछता हूँ कि उनका जीवन कैसा है। वो एक ही बात कहते हैं हम थक जाएं, हमारे घर पे कोई बंदा मर जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, हमारी प्रेयर बंद नहीं होती, हम रात को प्रेयर करने जरूर जाते। नियम है, आपका एक नियम है ना रोज सुबह ब्रश करने का, है कि नहीं? एक नियम है रोज खाना खाने का, 3 टाइम खाना खाने का, रोज नियम है पानी पीना है, रोज नियम है जॉब पर जाना है। एक नियम जोड़ो जिंदगी में, मुझे सुबह प्रेयर करनी उठ के, मुझे रात को प्रेयर करनी है, अपने परिवार के लिए प्रेयर करनी। नियम बनाओ। मुझे बाइबल पढ़नी, थका हूं तो क्या, रोज ही थका होता हूं मैं तो, चाय बनाओ मम्मी जरा, चाय पियो, बैठो बाइबल पढ़ने। अपने शरीर को अगर आज आपने अपना गुलाम नहीं बनाया, अगले कुछ सालों में शरीर आपको अपना गुलाम बनाने वाला। और सबको मालूम है जब शरीर आपको गुलाम बनाता तो क्या करता है, फिर बीमारियां देता है, दवाइयों पे चलाता है, कर्जों पे चलाता है, कलेश पे चलाता है। वो माँ बाप देखे बच्चों को बड़ा लाड प्यार से बड़ा करते हैं, डांटते नहीं है, वही बच्चे बड़े होकर माँ बाप पे हाथ मारते हैं। आज तुम उनको अधीनता में नहीं लेके आओगे, कल तुम्हें अधीन कर देंगे। एक अनुशासित जीवन, क्या त्यागा आपने? एक खिलाड़ी ट्रॉफी पाने के लिए सब कुछ त्याग रहा है, सब कुछ छोड़ रहा है, तुमने क्या छोड़ा? भाई मेरी प्रेयर का टाइम है, मैं शादी में जरूर आता, पर मैं यार अपनी प्रेयर के साथ समझौता नहीं कर सकता, कोई नहीं अगली बार मिले। क्या त्यागा आपने? कितनों ने पहला कुरिन्थियों पढ़ा है? नया नियम पढ़ा है? कितनों ने पढ़ा हुआ है? आप बताओ जरा, नया नियम नहीं पढ़ा यार? तुम बेवकूफ हो गए, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा मैं क्या बोल रहा हूँ? कितनों ने नया नियम पढ़ा है? हाथ उठाओ। ठीक है, सबने पढ़ा, ओके। उसमें आपने पहला कुरिन्थियों में बात पढ़ी है कि जो मंदिर में यानी कि चर्च में जो सेवा करता है वो चर्च में से खाता है। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? एक सेवक जो दास है परमेश्वर का, उसकी जो जीविका यानी कि जो उसका घर पलेगा वो कहां से पलेगा? सुसमाचार से पलेगा। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अब सोचो, एक पास्टर का घर कहां से चलेगा? चर्च से चलेगा, क्योंकि वो अपना सब कुछ छोड़ के सेवा कर रहा है। तो इसलिए मैं आपको क्यों समझाता हूँ कि जब किसी भी पास्टर से मिलो उसको दे के जरूर भेजा करो, क्योंकि वो व्यक्ति कमा सकता है पर परमेश्वर के लिए सब छोड़ के बैठा, तो तुम्हारा फर्ज है उसको देने का। तो अब आपको ये बात मालूम है कि पास्टर की सारी चीजें अगर कहीं भी वो कमी घटी तो वो चर्च से ले सकता है, उसको परमेश्वर ने अधिकार दिया है, जो सेवा करेगा वो ले सकता है। आज से 4 दिन पहले हमारी गाड़ी बेच दी, हमारी कार सामने खड़ी रहती थी, आज से 4 दिन पहले हमने बेच दी। उसके ऊपर कम से कम 40 से 50 हजार रुपए का खर्चा था उसे ठीक कराने का। अब आप सोचो, मैं चाहता
चर्च बहुत आशीषित है, मैं आराम से चर्च में से पैसे निकालता और 50,000 रुपये खर्च देता। मेरी गाड़ी चल पड़ती कि नहीं चलती? मैंने 100 रुपये का नोट चर्च से नहीं निकाला, अपनी गाड़ी बेच दी। अब अगर लोग आपको ये कहते हैं कि पास्टर पैसे अपने लिए मांग रहे, तब उन्हें जवाब दे, क्या त्यागा आपने, क्या खोया आपने? मैंने परमेश्वर से आज से नहीं 5 साल पहले वायदा किया था, खुद कमाऊंगा परमेश्वर, जब तक तू कहेगा तब तक खुद कमा के खाएंगे, चर्च से पैसे नहीं मिलेंगे। मेरी गाड़ी, हमारी गाड़ी बच सकती थी, ठीक हो सकती थी, हम पैसे निकाल सकते थे, मेरे पास अधिकार है, मैं चेक साइन करता निकाल सकता था। मैंने लड़के से पूछो, 100 रुपये का नोट भी नहीं मांगा मैंने उससे कि भाई मेरी गाड़ी बिक जाएगी यार, मेरी मदद करो। आपके पास किसी का फोन आया क्या कि पास्टर जी को 50,000 चाहिए, मदद करो? हमने अपनी गाड़ी बेचनी मंजूर समझे, हमने चर्च से पैसे नहीं लिए, मेरे परिवार ने भी नहीं लिए। इतनों को समझ आ रही बात? हालेलुया। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको त्याग की कीमत नहीं पता है और आपको त्यागना या सैक्रिफाइस करना नहीं आता, आप डिसिप्लिन में नहीं। वचन में लोग खोए तो खोए, वॉलंटियर नहीं खोने चाहिए। हालेलुया। क्या त्यागा आपने? मैंने कोशिश की, इतने महंगे, मैंने पढ़ाई करी, मेरे पे जॉब का ऑफर आया कि 70,000 की जॉब है, आ जाओ। परमेश्वर ने कहा तू नौकरी नहीं करेगा, अच्छा तो वो जो बिजनेस देना होगा मैं दे दूंगा, पर तू जॉब पर नहीं जाएगा। मुझसे पूछ के देखो, जिस चीज के लिए मैंने 4 साल लगाए, जब मेरे हाथ में तो मेरे हाथ से चली गई, मैं खुद छोड़ के आया। क्या त्यागा आपने? डिसिप्लिन, एक अनुशासन पूरा करने के लिए कि नहीं मैं वचन नहीं तोड़ सकता, मैं छोड़ने को तैयार। मैं एक बहुत बड़े भविष्यवक्ता के पास था, वो अपनी गवाही दे रहे, कहते मैंने इतने साल पढ़ाई करी, सब कुछ किया, पीएचडी भी कंप्लीट कर दी, डॉक्टर की डिग्री ले ली, कह रहे जब करोड़ों रुपए सैलरी कमाने का मौका आया, परमेश्वर ने कहा बस तेरे को डिग्री दिलवानी थी, काम नहीं करवाना, तेरे को सेवा करवानी, वापस चल। और कहता मैं रोते हुए डिग्री वापस लेके आया था। आज वो सेवकाई भारत की सबसे बड़ी भविष्यवक्ता ही सेवकाई है, साउथ, उसी व्यक्ति के जिसने इतनी पढ़ाई करी। वो कहते मैं डॉक्टर बनना चाहता था, मैं डॉक्टर बन के वापस आ गया, सीडी छोड़ दी मैंने। क्या त्यागा आपने? एक 500 रुपए का काम अगर आपको संडे आ जाए, आप चर्च छोड़ के चले जाते, अरे चर्च तो जाते ही रहते हैं, आज मालिक ने बोला 600 रुपए फालतू मिलेंगे, चलो पहले काम करो। और ये त्याग है, और आप कहते हो कि हमें परमेश्वर सामर्थ्य नहीं देता। क्यों हमारा परिवार बचाया नहीं जाता? क्यों हमारे परिवार में लोग उद्धार नहीं पा रहे? बपतिस्मा लेने मैं कब तक अकेला चर्च आता रहूंगा? क्यों परमेश्वर मुझे सामर्थ्य तौर पर मुझे डिलीवर नहीं कर रहा? क्यों परमेश्वर मुझे गरीबी से बाहर नहीं निकाल रहा? क्यों परमेश्वर मेरी बीमारी खत्म नहीं कर रहा है? उसका कारण ये है, तुमने आज तक परमेश्वर के लिए कुछ नहीं त्यागा, कुछ बलिदान नहीं दिया तुमने परमेश्वर को। प्रेरितों के काम में लिखा, लोग अपनी संपत्ति बेच देते थे, किस लिए? चर्च के लिए। पर आज की कलीसिया अपना दशमांश खा जाती है अपना काम करने के, और हम सामर्थ की पुकार लगा रहे हैं उसे। आशीषित है वो लोग, ऊंचाई पर होंगे वो लोग जो एक अनुशासित और बलिदान का जीवन जीते हो, जिन्होंने इतना कुछ खोया अपने जीवन में सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई के लिए। बाइबल में लिखा, धर्मी जन को कभी भूखा मरते नहीं दे। क्या खोया आपने? मैंने खोया। मैं अगर जॉब करता आज उस लेवल पे जाके, आपको मालूम है जो कोर्सेज मैंने किए उसकी यूएस में कितनी सैलरी है? $1.5 लाख की सैलरी है स्टार्टिंग वहां पे, यानी कि साल की 1.5 करोड़ रुपए तक का जो मैंने पढ़ाई करी। नहीं गया मैं बाहर, क्यों? सेवा करनी। और उस कहता हम बेवकूफ है कि जो सब कुछ छोड़ रहे हैं, हमें क्या पड़ी है? क्योंकि हमें वो मुकुट चाहिए जो स्वर्ग से मिलने वाला। और वो मुकुट क्या है मालूम? कोई बीमारी तुम्हारे शरीर में नहीं आ, देखो, कोई कर्जा तुम्हारे सर पर नहीं है, देखो ये मुकुट है तुम्हारा। तुम्हारा घर बपतिस्मा लेके सेवा कर रहा, देखो ये मुकुट है मेरा जो मैंने पाया है। कोई जादू टूना में सफल नहीं होता, ये मुकुट है हमारा। कोई केस नहीं चल
के इसके पैसे खर्च रहे, ये मुकुट है हमारा। परमेश्वर हर तरह से तुम्हें आज जो जिंदगी में उस टाइम ढूंढने निकला था उस रास्ते पे अब आ गया हूं। कितनों को बात समझ आ रही? अनुशासन बनाओ, हर हफ्ते चर्च जाने का, अपने कमाई के 10वें हिस्सों को बोने का, भेंट और दानों को भी बोने का। एक व्यक्ति मेरे पास पीछे आके कहता है मैं फाइनेंस में बहुत आगे निकलना चाहता हूँ। मैं कहा दशमांश देते हो अपना? कहते हाँ। मैं कहा फिर नहीं पढ़ सकते। कहता आप ही ने तो कहा दशमांश दो तो परमेश्वर तुम्हारे को करते सब। मैं कहा आप कह रहे हो पढ़ने की बात, ये तो बचाव के लिए। कहता मतलब? मैंने कहा अगर मुझे पढ़ना है तो मैं 10% की जगह 20% दूंगा मुझे, क्योंकि ज्यादा चाहिए लोगों से और मैं बोलता भी हूँ। मैंने कहा मुझे ज्यादा चाहिए तो मैं 10% नहीं देता हूँ अपनी कमाई का, 20% देता हूँ। अगर मैंने 100 रुपए कमाया तो 10 रुपए नहीं बोलता हूँ, मैं 20 रुपए बोलता हूँ, क्योंकि मुझे ये जिद है, मुझे सबसे आगे निकलना। एक व्यक्ति जो जिम में बॉडी बना रहा है वो क्या कहता है इससे ज्यादा चाहिए, तो उसका कोच क्या कहता है भाई वो 50 किलो उठाता तो 70 किलो उठा। मुझे परमेश्वर ज्यादा अगुवाई चाहिए, ज्यादा प्रेयर कर। प्रभु मुझे पवित्रता ही बहुत ज्यादा चाहिए, वचन ज्यादा पढ़। प्रभु मैं चाहता हूं जो मैं किसी के लिए प्रेयर कर दूं दुष्ट आत्मा चिल्ला उठे, फास्टिंग प्रेयर कर, क्योंकि वचन में लिखा कुछ ऐसी दुष्ट आत्मा जो फास्टिंग प्रेयर से निकल जाती। कुछ भी हमको ज्यादा चाहिए, ज्यादा हो। आप लोगों की तरह सामान्य बीज बोलो 100 रुपये, मैं ज्यादा बोलना चाहता हूँ 200, यही तुम्हें पहाड़ पे खड़ा अलग चमकता दिखेगा। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो एक अनुशासित जीवन, मेहनत करने वाला जीवन, क्योंकि मसीह में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। अपने हाथों को उठाओ सभी तक, प्रार्थना करते हो कि प्रभु मुझे अनुग्रह दे कि मैं एक डिसिप्लिन लाइफ जी सकूं, मैं एक अनुशासित जीवन जी सकूं। आप उससे अनुग्रह को कि प्रभु तेरा अनुग्रह मेरे लिए काफी है। प्रभु मुझे ग्रेस दे, मुझ पर दया कर परमेश्वर। मुझे प्रार्थना करने वाला पुरुष और स्त्री बना परमेश्वर। जब कोई मेरे घर को देखे तो वो मुझे कहे कि ये घर प्रार्थना का घर है। प्रभु मुझे प्रार्थना योद्धा बना के खड़ा कर प्रभु, दुनिया मुझसे प्रार्थना करवाए और मैं लोगों के लिए प्रार्थना करूं। मैं तेरे चर्च में अधीरता से आ सकूं और तेरी सेवा कर सकूं। मैं लोगों को जाके सुसमाचार प्रचार करूं, मैं खाली घर में ना बैठा रहूं। प्रभु मुझे आलस से बचा। प्रभु मैं एक अनुशासित जीवन जीऊं, मुझे अनुग्रह दीजिए परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, चर्च जोर